हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई, अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स के अंदर वन डी में मैंने कल आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। ठीक है, जैसे रेफरेंस पॉइंट बताया मैंने कि अपने किसी मोशन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। किसी मोशन को डिटेक्ट करने के अंदर किसी रेफरेंस पॉइंट की क्या भूमिका होती है या क्या वैल्यू होती है, वो मैंने बताई आपको, है ना। फिर अपने देखा कि क्या डिस्टेंस देखा और डिस्प्लेसमेंट देखा, है ना। तो उसके नॉर्मल से कुछ क्वेश्चंस भी देखे। थोड़ी सी क्लास लंबी होनी थी, लेकिन थोड़ा लाइट वाइट चली गई थी, इस वजह से थोड़ा सा क्या है कि क्लास को बीच में रोकना पड़ा था, है ना। वरना ये था कि मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के क्वेश्चन करके जाते, है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज जो है अलग से क्लास अपने स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी उसकी, है ना। तो आज उसके अंदर शायद 2 या 3 क्वेश्चन हुए थे। आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कर देंगे। बहुत सारी अच्छे, ये ओनली क्वेश्चंस नहीं है इसके अंदर जो रही। देखो कि फिजिक्स का क्या रहता है कि फिजिक्स के अंदर आपको कभी भी 100% चैप्टर थ्योरी से नहीं आता है या लेक्चर से नहीं आता है ना। ये मान के चलो कि तुमको 60 से 70% ही समझ में आएगा, है ना। कब भैया, तो बाकी का जो 30 से 40% बचा है, वो जो जो 30 से 40% बचा है वो समझ में आता है किससे? क्वेश्चन प्रैक्टिस से, है ना। तो मैं जो करवाऊंगा क्वेश्चन, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। जेई के क्वेश्चन हैं, ठीक है। नीट के पीवाईक्यूज के बेस पे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एचसीवी के क्वेश्चन भी करवाता हूँ इसमें, है ना। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, हाँ रहने वाली है ना। और अपने क्या है कि जो ऑडियंस है वो 2 टाइप की है। एक वो है जो लेक्चर भी देखती है और क्वेश्चंस भी देखती है, और एक वो है जो लेक्चर नहीं देखती लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस उनको चाहिए, है ना। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो थ्योरी क्लास है वो अलग और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास है वो अलग। जैसे कि कल अपना टॉपिक हो गया था कौन सा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया था। आज अपने क्या करेंगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज का कंप्लीटली क्या रहने वाला है? क्वेश्चन सेशन, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि फिजिक्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हुआ आया है और पढ़ाएगा, ठीक है। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, है ना, ये जो आप पीडीएफ है ना, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने और ऐड किए हैं तो वो देख लेना, है ना। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैंने और ऐड किए हैं भाई, है ना। तो वो जाके एक बार आप देख लेना, चेकआउट कर लेना। तो भाई, पहला क्वेश्चन आ रहा है ना। कल का जो क्वेश्चन थे, कल जो मैंने करवाए थे, है ना, वो भी एक बार मैं आपको बता दूंगा अलग से, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल 1 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। क्या बता रहा है अपने को ना? एक क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। इस टाइप से क्यूब दिया हुआ है, ऐसे बना रखा है। नहीं यार, गलत बना दिया ना, कोई बात नहीं। इस टाइप से क्यूब बनाया हुआ है। इसकी जो भुजा है, या जिसको अपने आर्म कहते हैं, साइड कहते हैं, वो क्या है? ए है। तो ये बोल रहा है ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है अपने को ऑब्जेक्ट का, और डिस्टेंस पूछ रहा है कि जब वो ए से डी पॉइंट तक जाता है। देखो, ए से डी पॉइंट तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा। ये ए से बी, बी से सी और सी से डी, ऐसा कुछ दिया हुआ है अपने को। ठीक है भैया, दिखाई दे रहा है। डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्टेंस कैसे निकालता है भैया? सिंपल सी बात है, आपने कल मेरे को बताया था कि जितना चल के आऊंगा उसी को, पाथ की लेंथ को काउंट कर ले, वही तेरी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी। भैया यहां से यहां तक आया, ए तो ये है, वेरी गुड। तो भैया यहां से यहां तक गया, ये भी ए चलेगा, वेरी गुड। भैया यहां से यहां तक गया, ये भी ए चलेगा। यानी कि डिस्टेंस तो टोटल कितनी हो जाएगी?
डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया, a प्लस ए हो जाएगी, जिसको मैं कहूंगा कितनी हो जाएगी टोटल 3a हो जाएगी। क्या ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब देख इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका वो है जो कहते हैं ना कि आर्ट्स वाले यूज करते हैं, और एक वो है जो तेरे को यूज करना है। क्या भैया कैसे? क्या भैया आर्ट्स वालों को भी आते हैं? हाँ आते हैं, उनके भी आते हैं, है ना। तो क्या होता है कि अपने को इसमें क्या देना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट देखना है तो ये बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट अपना क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट भैया सिंपल सी बात है कि जो इनिशियल पॉइंट होता है वहां से लेकर ये तेरा इनिशियल पॉइंट, और यानी इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और ये तेरा क्या है, एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो भैया इसको मिलाने वाली जो सीधी डायरेक्ट लाइन होगी ना, वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। कहाँ, लेकिन मैं निकालूंगा कैसे? अब ये अगर तेरे को विजुअलाइज हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो मैं तो कोशिश करता हूं थोड़ा सा, है ना। तो तू ये मान के चल, तू ये मान के चल कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में क्या है कि जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। तो ये मान के चल कि ये मेरे पास में बॉक्स है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, तेरे को 3D के अंदर ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो चला है ना, ये जो पाथ चला है वो यहां से चला है, ये तेरी ए साइड है, ए कॉर्नर, बी कॉर्नर, सी कॉर्नर, और ये कहां चला गया, पीछे की साइड में डी कॉर्नर, ठीक है। तो अब ये चलेगा कैसे, तो भैया ये ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा और ऐसे चलेगा अंदर की साइड में, यानी जेड एक्सिस पे। हाँ भैया बात तो आपकी सही है। ये पहले एक्स एक्सिस पे चला, फिर भैया वाई पे चला, और अब ये अंदर की साइड में जेड पे चलेगा, तब यहां पे पहुंचेगा। ये देख, ये पहले एक्स एक्सिस पे चला, ये वाई यानी ऊपर की तरफ चला, और ये जो अंदर तेरे को ऐसे टेढ़ा दिखाई दे रहा है, ये कहां है, अंदर की तरफ है, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ है। दिखाने का तरीका ऐसे है, 2D में ऐसे बनेगा, तो ये क्या करेगा, यहां पे पहुंच जाएगा। तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो फिर ये हो जाएगा, इसको और इस कॉर्नर को मिलाने वाली ऐसे अंदर से निकलने वाली लाइन, यानी ऐसे निकलने वाली जो लाइन है ऐसे अंदर की साइड में, यानी जिसको अपने क्या कहते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो भैया इसका मतलब इसका जो ये होगा, ये बॉडी डायगोनल वाला होगा, ये ऐसे मिलाने वाली जो अंदर की साइड में टेढ़ी लाइन होगी, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। तो इसका मतलब भैया कि ये मतलब बॉडी डायगोनल होगा, हाँ होगा। अब देख एक तरीका तो ये है कि तू तेरे को ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ये और ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या? कहा भैया दिख तो रहा है। कि भैया जब ये तरीका मेरे को यूज ही नहीं करना है तो क्यों बता रहे हो? क्योंकि ताकि तेरी सोचने की जो कहते हैं ना पावर है वो बढ़े, ठीक है। तो क्या तेरे को ये पता है, कहा भैया अगर ये ए है तो ये भी ए होगी अंदर वाली, कहा भैया अगर ये ए है, ये ए है तो ये कितनी हो जाएगी, कि भैया √2a हो जाएगी। वेरी गुड। और ये कितनी है, कि भैया ये भी ए है। अब तो इसका तेरे को नहीं लगता कि ये ट्राइंगल जो बना है इसके अंदर तू क्या लगा सकता है, गोरस गोरस पाइथागोरस, ठीक है। तो उससे आ जाएगा, लेकिन अपने को उससे निकालना नहीं है। क्या तो भैया कैसे निकालना है, याद कर मैंने तेरे को लास्ट टाइम क्लास में बताया था, मैंने कहा तेरे को वेक्टर बनाने हैं, और वेक्टर बनाने के वेक्टर एडजस्ट करने हैं, मतलब कहने का मतलब तेरे को वेक्टर क्या करने हैं, एडजस्ट करने हैं। तो तू कैसे करेगा, कैसे करेगा? क्या भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं क्या बनाऊंगा, ये मेरा रेफरेंस, ये मेरी एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अंदर की साइड में इस बार मेरे को आज जेड एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी। ये मेरी जेड एक्सिस है। तो भैया कुछ नहीं, ये ए उठा के लाऊंगा, यहां पे रखूंगा, ये ले क्या है, ए। इसको उठा के लाऊंगा तो भैया यहां पे रख दो, वेरी गुड, ये ले ए। और भैया इसको उठा के लाऊंगा और जेड एक्सिस पे रख दूंगा, ये लो ए। 3 आगे, कहां भैया? अब देख, क्या तू इसको ऐसे लिख सकता है कि ए आई कैप प्लस, अगर मैं कहूं कि तू मेरे को इन दोनों, देख सिंपल सी बात है कि तेरे को नहीं लगता कि ये तीनों वेक्टर आपस में जुड़ रहे हैं, कि ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर, है ना। तो जुड़ते हैं, तो सिंपल सी बात है कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये देख, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है,
तो ये देख, पहला वेक्टर, फिर दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, जो लास्ट वाला है वो इसके अपोजिट, इसका मतलब ये क्या है, रिजल्टेंट है। तो इसको क्या कहूंगा कि रिजल्टेंट है, तो मैं क्या कहूंगा कि भैया आर वेक्टर जो है ना वो, उसको मैं क्या लिखूंगा कि ए वेक्टर आई कैप है ना, ए आई कैप प्लस बी, सॉरी, प्लस ए जे कैप और प्लस ए के कैप। कहां भैया, ये आ गया मेरे पास में क्या, आर वेक्टर आ गया, यानी कि क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर तेरे पास में डिस्प्लेसमेंट आ गया तो तू क्या इनका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकता है कि भैया कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर तेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपल सी बात है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3a स्क्वायर का होल रूट लिख सकता हूं। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, √3a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3a आ जाएगा। ये तेरे पास में मैग्नीट्यूड आ गया, और अगर तेरे को वेक्टर के अंदर पूछे तो ये तेरे पास में वेक्टर में आ गया। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ऐसे डील करना है वेक्टर से क्वेश्चन को। आई होप कि वेक्टर तो पढ़ के आया होगा, है ना। मैंने पहली क्लास में बोला था, लेकिन मैं करवाऊंगा, टेंशन मत ले, जैसे यहां पे करवा रहा हूं वैसे करवाऊंगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया, पहले क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस पहले पूछिए, डिस्प्लेसमेंट बाद में पूछा है। डिस्टेंस कितनी है, 3a है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, √3a है। थर्ड आंसर आ जाएगा भाई। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि भाई एक पार्टिकल है मेरे पास में, मूव कर रहा है कहां से, ए टू बी, ठीक है, और सर्कुलर पाथ में चल रहा है, रेडियस आर है, ठीक है, और एंगल थीटा चल रहा है, शो इन फिगर, ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट द पार्टिकल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने कहां से उठाया याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूं ना, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं वो मैं यहीं से करवा रहा हूं, है ना। कि कोई जेई के पीवाईक्यूज है, मॉडिफाइड है, जेई के हैं, नीट के हैं, या कोई अच्छी बुक का क्वेश्चन है, कुछ मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी है, और कुछ एचसी वर्मा के भी क्वेश्चंस है। लेवल देख रहे हो ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में सर्कल, ठीक है, और यहां से इसकी रेडियस आर, और ये कुछ चला है कितना, यहां तक चला है, ये क्या है, ए पॉइंट है, और ये इसका बी पॉइंट है, यही है, बिल्कुल यही है। और ये कितना चला है, थीटा चला है ना। तो अपने को पूछ रहा है कि अपने को बताओ कि सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालो भाई, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे डिस्टेंस, कैसे निकालोगे यार, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि तुमको नहीं लगता कि अगर ये यहां से चल के घूम के यहीं पे आता तो कितना डिग्री चलता, का भैया 360 चलता। वेरी गुड। अगर ये यहां से घूमकर यहां तक आता 360 चलता, तो तुमको नहीं लगता कि 360 डिग्री चलने में ये कितनी दूरी या कितनी डिस्टेंस कवर करता। ठीक है, तो मैं कहता हूं डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये चलता 360 डिग्री तो कितना चलता, 2πr चलता। कहां भैया, बिल्कुल चलता। अगर ये चलता 1 डिग्री तो कितना चलता, 1 मिनट। इसने ऑप्शन किस में दिए, डिग्री में दिए या, अच्छा आपने 2π लेके चलते हैं, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो तुमको नहीं लगता कि 2π चलता तो कितनी डिस्टेंस कवर करता, का भैया 2πr करता।
सिंपल सी बात है। यहां से चलकर यहां तक आएगा तो कितने डिग्री एंगल चलेगा? कि भैया 2 पाई चलेगा। 2 पाई चलेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? कि भैया जितनी इसकी सरकमफेरेंस है उतनी करेगा, यानी कि 2 पाई आर करेगा। तो मैं कहता हूं कि एक रेडियन में कितनी करिएगा? कि भैया 2 पाई आर अपॉन में 2 पाई करेगा। तो ये बता दे कि जब थीटा चलेगा तो कितनी करेगा? कि भैया दोनों तरफ थीटा का मल्टीप्लाई, ये निकल गया, ठीक है, सॉरी ये कट गया और बच गया कितना? आर थीटा बच गया, जो कि तेरे को याद भी रहता है। तो कितनी डिस्टेंस चल जाएगा थीटा चलने के अंदर? आर थीटा, यानी कि ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है? आर थीटा है। कितना है? आर थीटा है। अब देख, आज तेरे को पता चलेगा, आज तेरे को पता चलेगा कि जब तू वो कहता है ना कि मतलब एक एक जो कहते हैं आर्क की लेंथ जो होती है, आर्क की लेंथ जो होती है, आर्क की लेंथ जो होती है, उसको तू आर थीटा लिखता है। तो आर थीटा के अंदर देख, आर थीटा कहां से है? और कुछ नहीं है, वही है, ये वही है। एल इक्वल्स टू आर थीटा के अंदर देख क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा। अगर तू पूरा चल के आएगा, अगर तू पूरा चल के आएगा तो कितने डिग्री एंगल चलेगा? का भैया 2 पाई चलूंगा तो मल्टीप्लाई 2 पाई, ये देख आ गया तेरा 2 पाई आर। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं, आर्क की जब लेंथ पूछता है तो कितना हो जाएगा? आर्क की लेंथ कितनी हो जाएगी? आर थीटा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर थीटा हो जाएगी। क्या ठीक है भैया, डिस्टेंस समझ में आ गई मेरे को? कितनी हो जाएगी? आर थीटा हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर थीटा हो जाएगी। वेरी गुड। क्या भैया डिस्प्लेसमेंट, कि भैया डिस्प्लेसमेंट आपने मेरे को बताया था कि क्या बताया था? कि भैया ए से बी तक मिलाने वाली सीधी डायरेक्ट जो लाइन होगी ना, वही होगी। ये ले, ये आर वेक्टर इधर की साइड में है, ये आर वेक्टर इधर की साइड में है, और ये रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट को मैं क्या ले लेता हूं? एक्स ले लेता हूं। ठीक है, क्या ले लेता हूं? एक्स ले लेता हूं। तो ये भी आर वेक्टर है, तो ये मेरे को रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या, अगर मैं इसको R1 और इसको R2 कर दूं, मान ले, समझाने के लिए बोल रहा हूं, है ना, तो तेरे को नहीं लगता कि देख वेक्टर के अंदर जा R1 प्लस एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू R2, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि R1 वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर हो जाएगा। कहां भैया, बात तो सही है आपकी। दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है क्या? देख, ये वेक्टर था, कहां भैया, और इसी के साथ में अटैच हुआ, ऐड हुआ ये वाला वेक्टर, जिसको मैं क्या बोला? जिसको मैं क्या बोला? जिसको मैं क्या बोला? इसको मैं एक्स वेक्टर बोला, जो कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है। कहां भैया, और इसी के अपोजिट जो लगा होता है वो क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। कहां भैया, तो तेरे को यहां से ये नहीं पता लग रहा क्या कि R1 वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ रहा है? R2 वेक्टर आ रहा है। तो R2 वेक्टर आ रहा है, तो तेरे को नहीं लगता क्या, तेरे को नहीं लगता क्या कि अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक्स वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो जाएगा। कि भैया यहाँ पे तो R1 और R2 बराबर है। हाँ, यहाँ पे बराबर है, लेकिन मैं तेरे को वेक्टर का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसे निकालूंगा? कि भैया एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर क्या करूंगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस, या इसको समझाने के लिए मैं तुमको ए और बी ना ले लूं क्या एक बार, ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर रहे। तो इसको मैं A1 ले रहा हूं, सॉरी, इसको मैं ए ले रहा हूं, इसको मैं बी ले रहा हूं, और इसको मैं आर वेक्टर ले रहा हूं, है ना। तो अब तुमको दिखाई दे रहा होगा कि ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, देखो ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। कहां भैया, इसका मतलब कि आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। कहां भैया, बात तो आपकी सही है। अब मैं इसका रिजल्टेंट निकालता हूं या मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो मैं क्या कहूंगा कि कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का होल स्क्वायर। पढ़ के आया ये तू? कहां भैया, जब माइनस वेक्टर होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड मैं ऐसे निकालता हूं, है ना। लेकिन अब यहां पे क्या कंडीशन है? यहां पे क्या कंडीशन है? मैं बात करता हूं कि इफ
इफ ए वेक्टर बराबर हो किसके, बी वेक्टर के, तो तू क्या करेगा कि भैया रिजल्टेंट बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि बी भी दोनों बराबर है ना, ऐसे लिखो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर कॉस थीटा, एक साथ लिख दूं, कहां भैया, 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा इक्वल्स टू r²। यहां से रूट हटा के मैं इधर ले आया एक बार, कि ठीक है भैया, कॉमन ले लूं, कहां भैया, तो क्या आ जाएगा, r² बराबर 2a² 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r² बराबर 2a² 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इसको अगर मैं रूट करता हूं, या मैं इसको एक बार फिर से एक साथ लिखता हूं, कितना आ जाएगा, 4a² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, रूट स्क्वायर हटाया, रूट लगा, रूट लगा, तो r क्या आ जाएगा, तो भैया 2a साइन थीटा बाय 2। कब आया है, कब आया है, कब आया है, याद रखना है, याद रखना है, कब आया है, कब आया है, ये भैया तब आया है जब क्या हो, जब क्या हो, जब क्या हो, ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो। तो भैया ये तो सीधा सीधा अपने यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने इतना फिर लंबा क्यों लिखवाया, ये इसलिए लिखवाया क्योंकि ये ना तेरे को रटवा तो देते हैं लेकिन पता नहीं होता तेरे को कहां से आया है। ठीक है, अब तेरे को पता है कि कहां से आया, ये कराम कहानी अगर तेरे को याद रखनी हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रखनी हो तो तू सीधा ये रख लेना याद। ठीक है, तेरा क्वेश्चन नहीं अटकेगा कोई भी, है ना, का ठीक है भैया मैं याद रख लूंगा इसको, का ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तेरे को यहां पे कितना आएगा, कितना आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, का भैया मैं सीधा इसका क्या करूंगा, इसको मैं आर वेक्टर माना है, आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा भैया, यानी कि आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि 2r साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये मेरे पास में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, मैं ऐसे लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट आ गया। कहां भैया, बस तो अब तेरे को क्या करना है, 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 बस तेरे को रेशियो तो बनाना है डिस्टेंस और का भैया आर थीटा अपॉन में 2r साइन थीटा बाई 2। आर से आर मर जाएगा तो कितना बचेगा, थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2। तो ऐसा सा कुछ आंसर आ जाएगा भाई, ऐसा सा कुछ आंसर आ जाएगा। किसका पूछा है इसने, रेशियो किसका पूछा है, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा बाय 2, थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2, सेकेंड आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई, आई थिंक बात समझ में आई होगी। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इतना लंबा ऐसे, मतलब ये सिर्फ ये बताने के लिए मैंने करवाया क्योंकि वेक्टर मैंने आपको करवाया नहीं है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपका क्या हो, कि वेक्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो, मतलब वेक्टर आपका अगर आप नहीं पढ़ के आए हो तो आपका वीक रहे, कम से कम अगर पूरा नहीं तो उतना तो जरूर करवा के जाऊंगा जितना काम आता है ना, तो इसलिए मैंने ये सब करवाया है। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, ठीक है, वो वॉक कर रहा है कितने से, 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, देन 4 किलोमीटर कहां जाता है, ईस्ट में जाता है, और
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है अपने को, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्या ठीक है जी। तो ठीक है, पहले अपने क्या लगा लेते हैं, ठीक है, कहां कहां जा रहा है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है और 4 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है, 3 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है और 4 किलोमीटर कहां जाता है, ईस्ट में। हाँ, 4 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। तो तुमको नहीं लगता कुछ ऐसा सा जा रहा है वो, ऐसे, पहला वेक्टर तो ये और दूसरा वेक्टर ये। तो तुमको क्या लगता है, क्या लगता है कि भैया कुछ नहीं लगता मेरे को, एक्सिस बना लूंगा, उठाऊंगा, रख दूंगा, कितना आ गया, ये लो, पहला वेक्टर कितने का, 3 किलोमीटर का, दूसरा उठाऊंगा यहां पे रख दूंगा, ये लो कितने का, 4 किलोमीटर का। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, कैसे आएगा, कुछ ऐसा सा आ जाएगा रिजल्टेंट। कब भैया ऐसे क्यों नहीं बनाया, कब भाई तू वो थोड़ी ऐड थोड़ी कर रहा है वेक्टर्स को, यहां पे बना रहा है, इसके अंदर ग्राफ के अंदर प्लॉट कर रहा है ना। तो ग्राफ के अंदर मैं ऐसे प्लॉट करूंगा, उठा के ओरिजिन से ओरिजिन, ओरिजिन से ओरिजिन, ठीक है। तो मैंने लगा दिया, क्या ठीक है भैया, लगा दिया। अब आप ये बता दो कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे पहले तो डिस्टेंस बता दो कितनी होगी, डिस्टेंस बता दो कितना हो जाएगा। तो भैया 3 किलोमीटर ऐसे चला, 4 ऐसे चला, तो टोटल कितनी होगी, 7 किलोमीटर, कहानी खत्म, ये तो बात खत्म। आगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो आपको तुरंत बता दूंगा, आपने मेरे को बताया है इसके अंदर मैग्नीट्यूड, आपने इसको मेरे को बताया है, थोड़ा सा इसको सही से बनाने दो भैया, आपने मेरे को मैग्नीट्यूड बताया 3, 4 और 5 वाला, कल ही बताया था मैंने रेशियो, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर मेरे को मैग्नीट्यूड पूछे किसका, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, तो 5 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन मेरे को वेक्टर के अंदर चाहिए, वेक्टर के अंदर कैसे करेगा कि भैया ये मेरा 4 आई कैप है और ये कितना है, 3 जे कैप है, तो मैं कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, कि भैया डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4 आई कैप और प्लस 3 जे कैप आ जाएगा। अगर तेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है इससे निकाल सकता है। क्या तो भैया आगे क्या करूंगा, आगे क्या करूंगा, ये तो एंगल पूछ रहा है भैया, इसने तो एंगल में दे रखा है, बिल्कुल, तो क्या दिक्कत है, तू टेन थीटा निकाल ले इसका। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, याद रखना कि खड़ी अपोन में पड़ी, या तेरे को और याद नहीं रहे, जैसे ऐसे होता है ना, है ना, ये खड़ी होती है, ये पड़ी होती है, ये तेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, बेस होता है, ये तेरा क्या होता है, ये तेरा क्या होता है, ये तेरी y होती है और ये तेरी क्या होती है, x होती है ना। तो जैसे तेरे को मन करे वैसे याद रख लेना, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, या फिर डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x। तो भैया कैसे याद करूंगा मैं, एक चीज और याद कर लेना, एक चीज और याद कर लेना, आई सॉरी क्या हो जाएगा, जे अपॉन में आई, ऐसे और याद कर लेना, ठीक है। तो जे कौन सा है, जे कैप कितना है, जे कैप कितना है, तो भैया 3 है और आई कितना है, 4 है, ऐसे लिख दूं या मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसे ज्यादा करेक्ट रहेगा,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आई थिंक तुमको पता चल गया होगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा कि भैया पहले डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 7 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इसने पूछा नहीं है लेकिन सीधा डायरेक्शन पूछा है ना। डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है क्या? हाँ दिया नहीं है भैया डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट मैंने बता ही दिया 5 किलोमीटर आएगा, है ना। ठीक है, डिस्टेंस 7, डिस्प्लेसमेंट 5, और एंगल कितना आ जाएगा कि भैया 3/4 आ जाएगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग 7 किलोमीटर डायरेक्शन 3/4, 3/4, तो क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। सिंपल सा ही था, ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में, लेकिन बस थोड़ा सा वेक्टर खेला है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक पार्टिकल है, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे पहले जाता है कितने पॉइंट पे? 10 मीटर और 0 पे जाता है, देन वो रिटर्न करता है अलोंग द सेम लाइन, कहां पर? पॉइंट -10 और 0 पर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो। अरे यार सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है अपना, याद करो जब मैंने 20 वाला करवाया था, है ना। ये ओरिजिन है, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ये ओरिजिन है, यहां से आया, यहां पर कितना? 10 और 0 पे आया, ठीक है। फिर ये वापस रिटर्न जा रहा है, और कहां पे आ रहा है? कहां पे आ रहा है भैया? -10 और 0 पे आ रहा है ना। तो इतना आ रहा है, तो सबसे पहले तो डिस्टेंस बता दो कितनी आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो भैया 10 जाते हुए चलेगा, 10 आते हुए चलेगा, तो कितना हो गया? 20, और फिर इधर चलेगा 10, तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट भैया सिंपल सी बात है कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, दोनों को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होगी उसी की लेंथ क्या होगी? मेरी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो भैया 10 मीटर है, लेकिन मैं ऐसा सीधा नहीं लिख सकता, क्योंकि यहां पे मेरे को क्या देनी पड़ेगी? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? तो भैया -i कैप और लगा दूंगा, -10 i कैप लगा दूंगा, है ना। तो आंसर क्या चला जाएगा? -10 आई कैप या फिर -10 मीटर। तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड चला जाएगा। 30 मीटर डिस्टेंस है, और -10 क्या चला जाएगा? -10 क्या चला जाएगा यहां पे? डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? 5 नंबर बोल रहा है कि एक मेरे पास में कार है, ठीक है, और स्टार्टिंग कर रही है, ठीक है, रोड पर। डिस्टेंस कवर करती है, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से। अरे इसमें स्पीड का डाल दिया, ठीक है, एक बार इसको स्किप करो क्वेश्चन को, स्पीड अभी आपको करवाई नहीं है मैंने, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, है ना। ये भी स्पीड का है। ये भी स्पीड का है। इसके बाद का कौन सा क्वेश्चन था? उसके बाद के 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने हो चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। तो अभी मैं करवा रहा हूं आपको कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अगर आपको ये जो ऊपर वाले 3 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखने हैं, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, उसके लिए लेक्चर फर्स्ट के अंदर देख लो, है ना, तीनों करवाए हुए हैं। तो ये क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में क्या है कि एक, ठीक है, मोटरिस्ट है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि हर 500 मीटर के बाद में 60 डिग्री घूम जाता है ना। तो मेरे को क्या बताना है? क्या बतानी है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। कितने पे? कितने कितने मोड पे? थर्ड, 6 और 8th टर्न पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका आपके पास में ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा इसको करना है, सोल्व करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा?
कि पहले ये बोल रहा है कि 500 मीटर चला, उसके बाद में यहां से घूमा कितना 60 डिग्री घूमेगा, तो तुमको नहीं लगता कि 60 डिग्री कुछ ऐसे घूमेगा, ये कितना है 60 डिग्री घूम गया तो कुछ ऐसे जाएगा, चला गया, तो ये भी कितना है 500 मीटर है। उसके बाद ये बोल रहा है फिर 60 डिग्री घूमेगा, तो तुमको नहीं लगता कुछ ऐसे घूमेगा, है ना, ये कितना है फिर से 60 डिग्री है, तो कुछ ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि फिर से 60 डिग्री घूमता है, तो तुमको नहीं लगता कि कुछ ऐसे घूमेगा, ये फिर से 60 डिग्री घूमेगा, कितना 500 मीटर, ये भी कितना है 500 मीटर। अब फिर से ये बोल रहा है कि 60 डिग्री घूमेगा, तो कैसे घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा, थोड़ा सा सही बनाता हूं, ऐसे घूम जाएगा, कितना 500 मीटर, और ये एंगल फिर से कितना 60 डिग्री, ठीक है। और अब ये फिर से बोल रहा है कि 60 डिग्री घूमेगा, तो इस बार 60 डिग्री घूमेगा ना, तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 500 मीटर, और ये क्या हो जाएगा यहां पे आ जाएगा, है ना। तो ऐसा सा कुछ उसका पाथ बनेगा, है ना। क्या तो भैया इसके मोड क्या कौन कौन से हैं, टर्न की नंबरिंग कौन सी है, देख पहले यहां से घूमा तो ये इसका 1 नंबर टर्न है, क्या ठीक है भैया। फिर ये यहां से घुमा तो ये इसका 2 नंबर टर्न है, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा कि भैया ये 3 नंबर टर्न हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भैया ये 4 नंबर टर्न हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कि भैया ये 5 नंबर टर्न हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा कि भैया ये 6 नंबर टर्न हो जाएगा। अब वो वापस से जब राउंड निकालेगा तो यहाँ पे कितनी बार कौन सी बार मुड़ेगा, कि भैया ये 7वीं बार मुड़ेगा तो ये 7वां टर्न हो जाएगा, वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा कि भैया ये 8वां टर्न हो जाएगा। ठीक है भैया टर्न पता चल गए मेरे को, टर्न पता चल गए ना, तो बस हो गया क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि भैया थर्ड नंबर जो है ना, थर्ड टर्न पे, ठीक है। थर्ड टर्न, ठीक है। थर्ड टर्न पे पूछ रहा है, थर्ड टर्न कहां गया, ये रहा, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है आपको, आपको पूछ रहा है डिस्टेंस बता दो, डिस्प्लेसमेंट बता दो। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी कि भैया 500 500 और 500 कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी, कितनी 1500 मीटर हो जाएगी, ठीक है। भैया डिस्प्लेसमेंट का भैया सिंपल सी बात है कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है दोनों को मिला दूंगा, दोनों को मिला दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये मेरा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या ठीक है भैया। देख अगर निकालना है तो तू निकाल सकता है इसको, ठीक है। तरीका बता देता हूं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स 10th लेवल की तू लगाना, ठीक है, निकल जाएगा। इसको ऐसे करना, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको अलग निकालना, इसको अलग निकालना, और ये तेरे पास में है कितनी 500 है, ठीक है। तो इससे आ जाएगी, लेकिन तेरे को ऐसे याद नहीं रखना है, याद रखना ये जो होती है ना, ये इसकी जस्ट कितनी होती है 2 टाइम्स होती है, कितनी होती है 2 टाइम्स ऑफ ए होती है। यानी कि सिंपल सी बात है कि इसकी ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो भैया 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा। कितनी होती है 2 टाइम्स होती है, किसकी, इसकी, इसकी जस्ट 2 टाइम्स होती है। बात समझ में आई, कहां भैया आ गई। अगर तेरे को फिर भी अगर समझ में नहीं आई हो, ठीक है, तो तू निकाल सकता है इसको। कैसे निकालेगा, कर देख ये तेरा 60, ये पूरा कितना है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 डिग्री तो ये कितना है, ये भी तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना, 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको तू क्या कर सकता है, ये 500 है तो इसका देख cos 60, cos 60 का आधा मतलब कितना 250, यानी कि ये कितना आ जाएगा 250। और इसी तरीके से यहां से आ जा, यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे आएगा तो कैसे हो जाएगा, देख ये 60 डिग्री, या मैं यहां पे कहूं कि ये कितना 90 डिग्री, और ये कितना है, अगर ये 60 डिग्री है, इसको आगे ले जाऊं, अगर ये 60 डिग्री है तो सिंपल सी बात है ये भी 60 डिग्री होगा,
और ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये 60 डिग्री है तो ये कितना है 500 है, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा cos 500, सॉरी 500 cos 60, तो कितना हो जाएगा, ये भी 250 हो जाएगी। 250 250 500 500 और 500 1000 टू टाइम्स आती है हमेशा, है ना। तो एक बार तेरे को मोटा मोटा मैंने बता दिया है, बाकी तो खुद से निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो जाती है कितनी, पूरी पूरी क्या हो जाती है, 2 टाइम्स हो जाती है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ऑन 6th टर्म, ठीक है। 6th टर्न पे क्या हो जाएगा, 6th टर्न कौन सा है, कब भैया ये वापस यहीं पे आ गया, ठीक है, यहीं पे आ गया, तो डिस्टेंस कितनी चलेगा, डिस्टेंस कितनी चलेगा, डिस्टेंस कितनी चलेगा, कब भैया सिंपल सी बात है 500 500 500 500 500 और 500, कितना चल के आया, कब भैया 500 इंटू 6 बार चल के आया, है ना। 500 कितनी बार चल के आया, 6 बार चल के आया, तो सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा, देख 1500 और 1500 यानी कि कितना हो जाएगा, 3000 मीटर हो जाएगा, 3000 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3000 मीटर हो जाएगी। कब भैया डिस्प्लेसमेंट, कब भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस। कब भैया स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, यानी कि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं, है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। और जो चीज कुछ नहीं होती उसको अपने क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब आ जाओ 8th टर्म पे, ठीक है, 8th टर्म पे आ जाओ, ठीक है। तो 8th ऑन 8th टर्म, ठीक है, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कब भैया 500 और 500, 8वां कौन सा टर्न, यही तो है ना। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले तो मेरे को क्या देनी पड़ेगी, सबसे पहले तो मेरे को, सबसे पहले तो मेरे को डायरेक्ट ये डिस्टेंस का भैया हो गई डिस्टेंस, कैसे, 500 और 500 यानी 1000 चलेगा, हाँ 1000 चलेगा। अगर तूने 1000 लगा दिया ना, सही बता रहा हूं, अभी तक तूने कुछ नहीं सीखा। तू ये बता कि तू यहां से चला था क्या, कहां चला, तो यहां से था, तो सीधा तू यहां पे पहुंच गया था क्या 8वें पे, करना भैया, तो पहले मैंने 1 पे आया, फिर मैं 2 पे आया, फिर मैं 3 पे आया, फिर मैं 4 पे आया, 5 पे आया, 6 पे आया, 7 पे आया, अब मैं 8 पे आया हूं। यानी कि तू ऐसे पूरा घूम के आया है ना, कहां भैया घूम के आया, तो फिर तू कैसे कह सकता है कि मैं सिर्फ इतना ही चल के आया हूं, कितना चल के आएगा तू, तो भैया मैं तो ना कितना चल के आऊंगा, यहां से चलूंगा तो 500 500 500 500 3000 तो यहीं पे चल लिया था, कहां भैया, और फिर मैंने 1000 और चल लिया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो भैया 4000 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4000 हो जाएगी। भैया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसको हटा दू एक बार, आई थिंक नोट कर लिया होगा। कि भैया डिस्प्लेसमेंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये था, एंडिंग पॉइंट मेरा ये है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं कितनी बार घूम के आया हूं, मेरे को तो सिर्फ पोजीशन देखनी है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, दोनों को मिला दूंगा, आ जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, निकाल सकता है, कहां भैया निकाल सकता हूं, अगर तेरे को याद रखना है तो याद रख लेना, अगर निकालना है तो तू निकाल भी सकता है। ये बता कि जब जब तेरे को ये दो वेक्टर दिख रहे हैं क्या, कि भैया एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, यानी कि ये मैं इसको मान लेता हूं ए वेक्टर और इसको मैं मान लेता हूं बी वेक्टर, और ये मेरा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो तू ऐसे कह सकता है क्या, ऐसे कह सकता है क्या, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, कहां भैया कह तो सकता हूं मैं,
देख तेरे को साथ साथ में वेक्टर करवा रहा हूं मैं, है ना, साथ साथ में वेक्टर करवा रहा हूं। अब ऐसे मत बोलना कि भैया ये अलग अलग कैसे हो गए, ये तो अलग है, ये तो सेम है, ये सेम है। आएगा वो केस भी, जैसे मैंने वहां पे आर का तेरे को कॉन्सेप्ट बताया था, वेक्टर का क्या करवाया था, सब्सट्रैक्शन करवाया था, वैसे मैं यहाँ पे तेरे को एडिशन करवा रहा हूं, है ना। क्या तेरे को ये दिखाई दे रहा है? कहा हाँ भैया दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो तू ऐसे नहीं कह सकता क्या कि मैं अगर मैं इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा, कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल रूट, ये होता है? कहां भैया होता है। तो cos थीटा यहां पे क्या होता है, कि भैया cos थीटा यहां पे किसके बीच में होता है, cos थीटा यहां पे किसके बीच में होता है, कि भैया यहां पे a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल। कहां भैया, तो यहां पे तेरे को एंगल देखना आता है क्या, कहां भैया, इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, ये 60 है तो इन दोनों के बीच का ये एंगल हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा। हाँ सही बात है। कहां से सीख के आया तू ऐसा, जहां से भी सीख के आया है ना गलत सीख के आया है ना। कि भैया कैसे, कि बस यही चीज होती है जो फिजिक्स के अंदर, यही चीज होती है जो दिखती है ना वो होती नहीं है, और जो होती है वो दिखती नहीं है। ठीक है, कि भैया मेरे को ऐसी चीजों से बहुत नफरत है, हाँ तभी तो तेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है। आजकल के लोग भी ऐसे ही होते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं है। ठीक है, क्या तो भैया इसके बीच में एंगल कैसे देखूंगा। देख याद रखना, याद रखना मेरी बात, एक बात याद रखना, तेरे को फिजिक्स में बहुत काम आएगी। अगर तेरे को दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना पड़ जाए, अगर तेरे को दो वेक्टर के बीच में एंगल देखना पड़ जाए, तो हमेशा या तो कहां से देखना, पूंछ और पूंछ के बीच में देखना, या सिर और सिर के बीच में देखना। कभी भी पूंछ और सिर के बीच का एंगल मत देखना। कि भैया क्या मतलब, यानी एंगल वही होगा, रियल एंगल वेक्टर के बीच में वही होगा जो या तो टेल टेल के बीच में बने, या किसके बीच में बने, हेड और हेड के बीच में बने। तो यहां पे ये बता कि क्या ये जो तेरा एंगल है, ये तेरा हेड और हेड या फिर टेल और टेल के बीच में बन रहा है, कि ना भैया एक का तो हेड है और दूसरे की टेल है। क्या तो तू ये एंगल लेगा क्या, करना भैया ये एंगल है, नहीं लूंगा। तो भैया कोई बात नहीं, तू देख तेरे को नहीं लगता क्या, या तूने एक चीज पढ़ी होगी कि वेक्टर को ना, वेक्टर को हमेशा अपने पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो तेरे को नहीं लगता इस वेक्टर को मैं उठा के और यहां पे रख सकता हूं, कहां पे रख सकता हूं, इसको उठा के यहां पे रख सकता हूं। या फिर तू सोच जो मैंने तेरे को बताया, ओरिजिन से ओरिजिन मिलाने वाला, ओरिजिन से ओरिजिन मिलाने वाला, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, इसको उठा के यहां पे लाता हूं, ये ले, और इसको उठा के वहां पे भी मैं क्या कर रहा था, याद कर, वहां पे भी टेल से टेल ही मिला रहा था, इसको उठा के यहां पे लेके आऊंगा। ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस। तेरे को नहीं लगता ये यहाँ पे एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, 60 डिग्री। तो तेरे को नहीं लगता कुछ ऐसे आएगा ये 60 डिग्री। कहा भैया आ गया, कहा क्या आ गया, कि भैया मेरे को पता चल गया कि ये देखो अब ना, अब इसके किसके बीच में है, पूंछ और पूंछ के बीच में है। वो जो तेरे को बताते हैं ना कि बाहर का एंगल ले ले, बाहर का एंगल ले ले, वो यहां से आता है बाहर का एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैंने शिफ्ट, भले ही तो तेरे को तेरी सुविधा अनुसार जैसा तेरे को बढ़िया लगे, या तो इसको उठा के तू इधर शिफ्ट कर ले, और अगर तू शिफ्ट नहीं करता है तो सिंपल सी बात है, तू क्या बना ले, एक्सिस बना ले, एक्सिस बना के ओरिजिन को ओरिजिन से चिपका दे, ओरिजिन को ओरिजिन से चिपका दे। ठीक है, तो ये करूंगा तो तेरा कितना आया, एंगल कितना आया, कि भैया 60 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो तेरे को पता है यहाँ पे ए और बी दोनों बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि आर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है बी वेक्टर के। कब भैया अपने ये क्यों नहीं लिखा, ये क्यों नहीं लिखा यहां पे, ये क्यों नहीं लिखा कि इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। देख इसको जब अपने लगाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर दो चीजें आती है, इसके अंदर दो चीजें आती है। ठीक है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी क्या आती है, डायरेक्शन आती है। यानी कि अब तूने जो ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका तेरा मैग्नीट्यूड भी बराबर है और तेरी डायरेक्शन भी बराबर है। तो क्या तेरा यहां पे मैग्नीट्यूड, ठीक है मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन क्या तेरी डायरेक्शन इक्वल है क्या,
कि ना भैया डायरेक्शन तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि किसी भी अपने वेक्टर को अगर कहते हैं कि वेक्टर बराबर है, इसका मतलब क्या कहते हैं अपने कि उसका मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस और डायरेक्शन है दोनों इक्वल है। कहा दोनों इक्वल है ना। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि भैया यहाँ पे ना मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन इतना तो बेवकूफ नहीं हूं, मेरे को दिखाई दे रहा है कि भैया डायरेक्शन तो नहीं है, डायरेक्शन इसकी ऐसे और इसकी ऐसे है, तो इसका मतलब ये तो मैं नहीं लिख सकता। तो क्या लिखेगा कि भैया ये लिखूंगा। तो बस इसको सोल्व कर आगे कि r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देख 2a² लिख दूं, कहां भैया लिख दो 2a² प्लस 2a² 2a² प्लस 2a² cos थीटा। ठीक है, तो कुछ नहीं 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, इसको एक बार क्लियर कर दूं, ऊपर वाले को क्लियर कर देता हूं, इसको उठा के लेके आता हूं मैं। तो r वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ठीक है कि भैया यहाँ पे 500 लिखा है, मैं ऐसे करता हूं, इसको सीधा सोल्व कर लेता हूं, है ना, सीधा सोल्व कर लेता हूं। तो क्या आ जाएगा 2a² प्लस 2a² cos थीटा, cos कितना है 60 डिग्री निकाला है अभी, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो सीधी सीधी चिपका रहा हूं 1/2, 2 से 2 मर गया, तो r कितना आ जाएगा तो भैया √3a आ जाएगा। दिखाई दे रहा है क्या, 2a² प्लस a² यानी 3a² का होल रूट। ठीक है, तो एक ए का मैंने रूट निकाल दिया और √3 अंदर रह गया। तो इसका मतलब कि भैया जब दो वेक्टर 60 डिग्री पे होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड कितना आता है, √3 टाइम आता है। तो सिंपल सी बात है कि ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, ये भी कितना आएगा, तो भैया √3 a टाइम्स आएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 500 है, तो कितना आ जाएगा √3 इंटू 500 या 500 √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 √3 आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा कि भैया 500 √3 आ जाएगा। कि भैया मजा आ गया, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें बताई आपने। आई थिंक बढ़िया लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा ये बता दे कि अगर ये इतना है, ठीक है, ये इतना है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये भी तो सेम ही होगा। यहां पे भी दो देख, यहां पे भी तो देख, यहां पे भी तो देख कि इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, तेरे को नहीं लगता कि ये वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर और इनका ये रिजल्टेंट अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, है ना, तो ये निकालेगा तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। निकाल भी सकता है, वैसे भी निकाल सकता है, ऐसे करके भी निकाल सकता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे पास में ना फंक्शन है एक, ठीक है, मेरे पास में क्या है, फंक्शन है, और मेरे को बोल रहा है फंक्शन क्या है, x इक्वल्स टू t² माइनस 2t-4। ठीक है, और ये बोल रहा है कब कि t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताना है, t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। सबसे पहले तो देखो फंक्शन होता क्या है, ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है फंक्शन और एक होता है ग्राफ। ठीक है, तो दोनों अपने को क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी वैल्यू, कोई भी ऐसी दो वैल्यूज होती है ना, उनके बीच में अपने को रिलेशन बताता है। जैसे कि यहां पर किसके बीच में बता दे रहा है, x यहां पे पोजीशन है और t यहां पे टाइम है, तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरे को किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, तो भैया ये मेरे को बता रहा है पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन बता रहा है। देखो एक रंगे हाथ एक चीज बता ही देता हूं मैं बहुत अच्छी, ठीक है, इससे क्या है तुमको पता चल जाएगा कि कहां मेरे को स्लोप निकालनी है और कहां मेरे को क्या करना है, एरिया निकालना है, कहां इंटीग्रेशन करना है, कहां डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, देखो कि अपने पास में दो चीजें होती है, एक तो होता है फंक्शन और एक होता है ग्राफ। ठीक है,
एक फंक्शन होता है, एक ग्राफ होता है। दोनों करते क्या है, अपने को रिलेशन देते हैं, है ना, रिलेशन देते हैं। इनका जो मैकेनिज्म चलता है ना, वो सिर्फ एक ही बेसिक फॉर्मूले पे चलता है। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि ए इक्वल्स टू, क्या लिखूं, ए इक्वल्स टू बी अपॉन में सी, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं कि b इक्वल्स टू ए इंटू सी, ऐसे भी लिख सकता हूं। कब भैया इसके एग्जाम्पल याद कर कि जब तू करता है स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, या मैं सीधा v लिख लूं, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d बाई टी, a इक्वल्स टू b बाई सी का। ठीक है भैया, इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पे, v इक्वल्स टू d बाई टी, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसी तरीके से यहां पे मैं डिस्टेंस को लिख सकता हूं कैसे, कि vt लिख सकता हूं। कहां भैया लिख सकते हो। अब देख, तेरे को ना दो चीजें देगा, अब तेरे को क्या देगा, दो चीजें देगा। अगर तेरे को दे रहा है फंक्शन, देख पहला फंक्शन तो ये दे ही रखा है, जैसे कि पोजीशन और टाइम, यानी कि तेरे को अगर तू इसके अंदर, अगर तू टाइम को चेंज करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर तू टाइम को चेंज करता है ना, अगर तू टाइम को चेंज करता है तो तेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन क्या मिलेगी। अगर मैं टी की वैल्यू 1 रखता हूं, ठीक है, या 0 रखता हूं, यानी टी इक्वल्स टू 0, यानी कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये कितने पे है, तो भैया टी इक्वल्स टू 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, -4, यानी कि अभी वो -4 पे है, यानी तेरे पास में क्या आ गई, पोजीशन आ गई। का ठीक है भैया, इसको तुम वेलोसिटी लो, है ना, ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा। इसको वेलोसिटी मानना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v इंटू टी, यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, बात समझ में आई। कहां भैया बात समझ में आ गई मेरे को इतनी तो, कि इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन दिया जाता है ना, वो दो चीज के बीच में मेरे को रिलेशन दिया जाता है, या दो चीज के बीच में क्या बताया जाता है, कि एक एक को मेरे को विद रिस्पेक्ट टू चेंज बताया जाता है, कि भाई इसके अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी, जैसे पोजीशन और टाइम का फंक्शन है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन क्या होगी। ठीक है भैया, समझ गया मैं बात, ये फंक्शन दिया जाता है। अब इसका भैया फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं या डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा, याद रखना, याद रखना, याद रखना, डिवाइड का मतलब, अगर जहां भी तेरे को डिवाइड दिख जाए, ठीक है, भाग दिख जाए या डिवाइड दिख जाए, वहां पे हमेशा क्या करना, एक तो याद रखना, क्या, डिफरेंशिएशन और स्लोप का। भैया मतलब, भैया मतलब देख कि डिवाइड का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन या फिर स्लोप। डिफरेंशिएशन कब करेगा, जब तेरे को फंक्शन दिया हो। स्लोप कब निकालेगा, जब तेरे को ग्राफ दिया हो। कब भैया कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा तेरे को, ये वो डिजिट्स होंगी, ये वो वैल्यूज होंगी जिनके बीच में तेरे को क्या दिया हो जाएगा, फंक्शन या ग्राफ मिलेगा। और ये वो है जो तेरे को इंटीग्रेशन या सॉरी, ये वो है जो तेरे को डिफरेंशिएशन या स्लोप से मिलेगी। कि भैया कैसे, जैसे कि मान ले मैं तेरे को फंक्शन देता हूं किसका, डी और टी का फंक्शन देता हूं, यानी कि d इक्वल्स टू, या x x x कर दूं क्या, इसको x कर दूं क्या, डिस्प्लेसमेंट को अपने वहां पे x लिया है, तो मैं कहता हूं कि x इक्वल्स टू, यही फंक्शन ले लेता हूं मैं, कि टी स्क्वेयर -2t -4 का। ठीक है भैया, क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है x और t का। हाँ भैया बात तो आपकी सही है, लेकिन भैया आपने अभी तो बोला कि पोजीशन का है। हाँ बिल्कुल, बात वही है, पोजीशन का ही है ये। ठीक है, पोजीशन ही बताएगा तेरे को, लेकिन जब इसको मैं देखूंगा ना, इसका चेंज देखूंगा, चेंज देखूंगा, तब तो वो मेरे को डिस्प्लेसमेंट देगा। दो पोजीशन के बीच का चेंज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट का और x और t का फंक्शन है। क्या दिखाई दे रहा है, कि भैया ये रहे मेरे को दो ऐसी वैल्यूज जो मेरे को, जिनका मेरे को क्या करना है, फंक्शन दिया होगा या ग्राफ दिया होगा। ठीक है, और ये वो है, अगर ये इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, डिवाइड का है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कि डिफरेंशिएशन करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मेरे को v मिलेगा। तो इसका मतलब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा, 2t माइनस 2। ये इसकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। आगे और चला जा, आगे और चला जा। एक्सेलरेशन क्या होता है कि भैया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v बाई टी होता है। क्या होता है, v बाई टी होता है। तो ये तो वो होती है जिनके बीच में मेरे को क्या दिया होता है, फंक्शन दिया होता है, जिनके बीच में फंक्शन दिया होता है। और ये वो होती है जो मेरे को मिलती है किससे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या कुछ भी। ठीक है, मेरे को नहीं पता अभी क्या करूंगा, लेकिन मैंने देखा v और t का फंक्शन है मेरे पास, v और t के को डिवाइड करने पर a मिलता है, यानी कि इन दोनों को मैं क्या करूंगा, फंक्शन को क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे को a मिलेगा। यानी कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, a मिलेगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। तो भैया इसका इसका भी सेम ही है, इसका भी सेम ही है कि जहां तेरे को मल्टीप्लाई दिखे, जहां भी तेरे को मल्टीप्लाई का रिलेशन दिखे, जहां भी तेरे को मल्टीप्लाई का रिलेशन दिखे, है ना, तो सिंपल सी बात है, क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा और क्या करेगा, एरिया निकालेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करेगा, फंक्शन का, और एरिया किसका निकालेगा, ग्राफ का निकालेगा। जैसे कि ये तो क्या होगी, जिनके बीच में क्या होगा, फंक्शन या ग्राफ मिलेगा, और ये क्या होगी, जो तेरे को इंटीग्रेशन, देख बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो या तो इंटीग्रेशन निकाला या ग्राफ निकालेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन कब करेगा, यानी फंक्शन है तो इंटीग्रेशन करेगा तो तेरे को बी मिलेगा, यानी ए और सी का फंक्शन है, इंटीग्रेशन करूंगा बी मिलेगा। ए और सी का ग्राफ है, एरिया निकालूंगा बी मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे देख ले कि भैया v और t का फंक्शन है मेरे पास में, vt का फंक्शन बना लूं क्या, vt का फंक्शन बना लूं क्या, कहा भैया पहले वाला ही लिख लो, आप पहले वाला ही लिख लो। क्या vt का फंक्शन ऐसा आया था कि 2t माइनस 2, ऐसा सा कुछ आया था, कहा भैया, कि भैया vt का फंक्शन है, बिल्कुल vt का फंक्शन है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो इसका मतलब क्या करूंगा, मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, और इसके इंटीग्रेशन से मेरे को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगी। इंटीग्रेशन कर दे, यही आ जाएगा वापस x। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी जब मैं वेलोसिटी और ये सब करूंगा तो वो और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे कि ये मेरे को बोल रहा है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर मेरे को क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो तेरे को नहीं लगता कि पहले तू t0 पर इसकी इनिशियल पोजीशन देख ले, इनिशियल पोजीशन देखनी है। ये मेरे को क्या देता है, पोजीशन देता है, कहां भैया, तो सिंपल सी बात है, पोजीशन देगा तो पोजीशन तू पहले तो t0 पे निकाल ले, यानी कि जब वो स्टार्ट हुआ है तो कैसे निकालेगा, कि भैया t इक्वल्स टू 0 रख दूंगा मैं, t इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, भैया -4 आ जाएगा। वेरी गुड, देख 0, ये 0, ये 4, और t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर, कि भैया t इक्वल्स टू 3 सेकेंड रख दो, x इक्वल्स टू 3 3 9, -2 इंटू 3 -4, तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 6 -4, 6 और 4 10, 10 -9, यानी कि कितने पे आ गया, -1 पे आ गया। ऐसा सा कुछ नहीं लग रहा तेरे को कि पहले ये -4 पे था और अब ये कहां पे आ गया, -1 पे आ गया, यानी कि कितना चल गया, का भैया 3 चल गया, कितना चल गया, 3 चल गया। ठीक है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, -3 चला जाएगा। कितना चला जाएगा, -3। अगर तेरे को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तू ऐसे भी कर सकता है कि भैया डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स लिखूंगा तो क्या करूंगा कि एक्स इनिशियल माइनस एक्स फाइनल। एक्स इनिशियल कितनी थी, कि भैया -4 थी, और माइनस कितनी है, फाइनल कितनी है, फाइनल कितनी है, कि भैया फाइनल कितनी है, फाइनल कितनी है, फाइनल कितनी है, फाइनल है -1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये प्लस का हो गया तो माइनस का 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, तो -3 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13।
13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मेरे को एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये 10, ये 2, ये 4, ये 6 और ये कितना आ जाएगा, ये 8 है और ये इसके बिल्कुल सामने -10। एक्स और टी का दे रखा है, एक्स और टी का दे रखा है। क्या बोल रहा है अपने को कि एक्स एक्सिस के चल रहा है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 0 से 8 सेकंड, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस बतानी है, सिंपल सी बात कि देखो ये पहले कहां पे था कि भैया ये पोजीशन है तो यहां पे 0 है, t इक्वल टू 0 पे, कहां भैया, अब वो ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला यहां तक आया, कहां भैया, t इक्वल टू कितना, 2 सेकंड पे पोजीशन क्या आ गई, 10 मीटर आ गई, यानी कि अभी 2 सेकंड तक कितना चल चुका है वो, कि भैया 10 मीटर चल चुका है, कितना चल चुका है, 10 मीटर चल चुका है। अब क्या हो रहा है कि भैया यहां पे देखूंगा तो अभी भी वो 10 पे ही है, यहां पे अभी भी वो 10 पे ही है, यहां पे कि भैया अभी भी 10 पे ही है, यहां पे देखूंगा तो अभी भी 10 पे है, टाइम कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया, वेरी गुड। अब भैया वो नीचे की तरफ वापस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहां से लेकर यहां तक चला, यहां तक चला, यानी कि टाइम कितना आ गया, 6 सेकंड पे वो वापस कहां पे आ गया, किस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे ही आ गया, कितने पे, 0 पे आ गया वापस, यानी कि 10 पे था, पहले 10 गया, फिर वहां पे रुका रहा कितने सेकंड, इतने सेकंड रुका रहा और बाद में वापस आया तो कितना चल गया, कि भैया 10 मीटर और चल गया, वेरी गुड। अब का भैया अब ये फिर से वापस से चलने लगा उल्टी साइड में, उल्टी उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में चलने लगा चलने लगा चलने लगा, यहां पर आया है, ये पोजीशन इसकी फाइनल पोजीशन है, कितने पे, 8 सेकंड पे, कहां पे है कि भैया -10 पे है, यानी कि जैसे ये ऐसे था कि अगर मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊं तो पहले ये 0 पे था, उसके बाद में पहले 10 चला, यहां तक आया 10 चल के, उसके बाद में यहां पे खड़ा रहा खड़ा रहा खड़ा रहा, कितने तक, 4 सेकंड तक, उसके बाद में उल्टा चला, उल्टा चला तो 6 सेकंड पे वापस कहां आ गया, यहां पे आ गया, और उसके बाद में क्या गया, फिर उल्टी डायरेक्शन में गया, कितना, -10, ऐसे यहां पे आ गया, ठीक है, तो कितना चला है का भैया, 10, 20 और ये कितना, 30 चल गया, यानी कि 10 मीटर, यानी कि कितना चल गया, 30 मीटर चल गया, डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस कितनी आ जाएगी का भैया, कितनी आ जाएगी, 30 मीटर आ जाएगी ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो, डिस्प्लेसमेंट पूछे तो सिंपल सी बात है, उल्टी साइड में 10 मीटर चला है तो माइनस का 10 मीटर आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10 मीटर आ जाएगा, तो आंसर क्या चला जाएगा भाई, आंसर क्या चला जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, पहले क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट और फिर टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्प्लेसमेंट -10 और टोटल डिस्टेंस 30 मीटर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 15 भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका क्या है कि जो इसका जो आंसर है, इसका जो सॉल्यूशन है ना, ये कोई टाइम का पीवाईक्यू है जेई का, है ना, और ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा करवाते हैं, है ना, मैं आपको बहुत छोटा सा करवाऊंगा, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बोल रहा है कि मेरे पास में एक कैरम है, साइज दे रखा है कैरम का कितना, 2x2 का, ठीक है, सॉरी 4x4 का है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है, यहां पे सेंटर पे एक गोटी पड़ी है, जब इसको हिट किया जाता है टाइगर से, यहां पे इसका मतलब क्या है, ये होल है, ठीक है, तो ये क्या करती है, यहां पे टकराती है और यहां पर टकराने के बाद में इसमें जाती है, ठीक है। अब इसने जो पोजीशंस दे रखी है अपने को, वो दे रखी है कहां से, फ्रॉम द सेंटर फर्स्ट एज, ठीक है, यहां तक की ए बी
सी। ठीक है, ऐसा सा मैंने इसको बनाया। तो तुमको नहीं लगता कि ये पूरी कितनी है, 2 मीटर है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बताना है पहले तो ये वाली, ठीक है, पहले तो ये बतानी है और उसके बाद में ये बताना और उसके बाद में ये डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तो इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, यहां से यहां तक का सिंपल सी बात है कि ये भी कितनी है, 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, रूट 2 मीटर हो जाएगी। इसका तो कहानी खत्म। अपने को मेन बात है ये और ये निकालनी है। कैसे निकालोगे कि भैया कहा, मेरे को इतना तो पता चल रहा है कि ये ना, ये 2 मीटर होगी। ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या तुमको, ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, कहा भैया, कि ये भैया 2 मीटर होगी, मेरे को पता है ये वाली इतनी इतनी, क्योंकि ये 2 मीटर है और ये भी 2 मीटर है। अगर ये 2 मीटर है भैया, एंगल मेरे पास में है नहीं, अगर मेरे को ये पता चल जाए ना, अगर ये पता चल जाए कि ये कितनी है, तो सिंपल सी बात है, गोरस गोरस पाइथागोरस से निकाल दूंगा। कैसे निकालेगा, देख, तेरे को नहीं लगता कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, कहा भैया होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो तेरे को ये ट्राइंगल भी दिख रहा होगा, ये वाला ट्राइंगल भी दिख रहा होगा, कहा भैया इसका ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, कहा भैया ये ऐसे दो ट्राइंगल जिनके दो एंगल बराबर होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, इक्वी ट्राइंगल हो जाते हैं। यानी कि उनकी जो भुजाएं होती हैं, उनकी उनकी जो आर्म्स होती है ना, उनका क्या है, रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है, साइड का रेशियो सेम रहता है। का भैया कैसे, का मान ले कि ये कितनी है, ये मैं x मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, ये x मान लेता हूं, तो ये कितनी मान लेता हूं, ये मैं 2 माइनस एक्स मान लू क्या, कहा भैया मान सकते हो। ये कितनी है पूरी, का भैया ये 4 है और ये कितनी है, 2 है। तो तेरे को नहीं लगता कि अगर इसके एंगल बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा ट्राइंगल 1 है और ये मेरा क्या है, ट्राइंगल 2 है ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बेस ऑफ किसका, ट्राइंगल 1 का अपॉन में परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल 1 इक्वल्स टू बेस ऑफ ट्राइंगल 2 अपॉन में परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल 2। ऐसे लिख सकता हूं मैं। का भैया ये कहां से आया, ये होता है, ये 10th की मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, है ना। बस तू इतना याद रख लेना, तू पढ़ के आया नहीं पढ़ के आया, इतना याद रख लेना। ऐसे ट्राइंगल जिनके क्या हो जाए, दो एंगल एक जैसे हो जाए, सेम हो जाए, तो उनका जो साइड का रेशियो है वो सेम रहता है। जैसे कि क्या हो गया, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये कितना है कि भैया ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि दोनों का क्या है, इक्वल है। तो तेरे को नहीं लगता एक नंबर ट्राइंगल का बेस कितना है, कि भैया x का है, और परपेंडिकुलर कितना है, कि भैया 2 मीटर है, इक्वल्स टू बड़े वाले ट्राइंगल का 2 नंबर का बेस कितना है, कि भैया 2 माइनस एक्स है, वेरी गुड। और परपेंडिकुलर कितना है, कि भैया परपेंडिकुलर मेरे को पता है कितना है, 4 है। तो यहां से तू x की वैल्यू निकाल सकता है क्या, कि भैया x की वैल्यू तो 0 होती है, हाँ बिल्कुल 0 होती है, लेकिन ये वो वाली x नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 4 माइनस 2x। इसको इधर ले आऊं, सही किया हूं क्या, हाँ बिल्कुल सही किया हूं। इसको इधर ले आऊं, है ना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कि भैया इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कि भैया 2/3 आ गया, x की वैल्यू आ गई 2/3। क्या अब तू निकाल सकता है क्या, कहा भैया x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 2/3 आ गई, तो यहां पे कितनी आ जाएगी, यहां पे कितनी आ जाएगी, कि भैया 2 माइनस एक्स होती है, तो सिंपल सी बात है 2 माइनस 2/3 हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, 6 माइनस 2 यानी कि 4/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, कि भैया 4/3 आ जाएगी। अब सिंपल सी बात है, गोरस गोरस है, पाइथागोरस। बात समझ में आई। अब इसका जो मतलब बुक में और जहां पे भी दे रखा है ना, पीवाई क्यू है ये, है ना, जहां पे भी दे रखा है ना, उसका बहुत बड़ा है सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन मैंने आपको बस इतने से करवा दिया ना। अब तो पाइथागोरस लगानी है, लगाई लोगे, एक्सपर्ट हो। तो भाई आई थिंक मजा आया होगा। आज के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं,
ठीक है। 15 क्वेश्चन आज मैंने तो आप लोगों को करवा दिए हैं। इसके अंदर 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक तो जो मतलब मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ लग रही है मेरे को, है ना, वो अपने कल देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन और है। ठीक है, तो उसके बाद में अपना क्या हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना कर लेना, उसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। भले ही आप मॉड्यूल सोल्व कर लेना, भले ही आप कुछ भी सोल्व कर लेना, बस यहाँ पे इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म है। हालांकि एनसीईआरटी में तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, मैं इधर उधर से उठा के लाया हूँ क्वेश्चन कैसे भी करके, है ना, हटा दिया एनसीईआरटी वाले ने, है ना। वो ये मानता है कि तुम लोगों को आता है ना, तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो मेरे को तो पूरा ही करवाना है, तो मैंने करवाया भाई, है ना। तो आई थिंक भाई समझ में आया होगा, है ना। तो अगर अच्छे से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, है ना, क्लास अच्छी लगी हो, तो भैया कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर अच्छा कुछ लिख के जाना। ठीक है, अगर बुरी लगी हो तो बुरा लिख के जाना, जैसा लगा हो वैसा लिख के जाना भाई। ठीक है, तो बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।